श्री नारद पुराण में वर्णित श्री वायु पुराण का सार। इसे सुनने मात्र से संपूर्ण श्री वायु पुराण को सुनने का फल प्राप्त होता है। इस अध्याय का विषय है श्री वायु पुराण का परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदि का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं वायु पुराण का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर परमात्मा भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है। यह पुराण 24,000 श्लोकों का बतलाया गया है। जिसमें वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश किया है, उसे वायु पुराण कहा गया है। वह पूर्व और उत्तर दो भागों से युक्त है। ब्राह्मण, जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन है और जहाँ गयासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सब मासों का महात्म्य बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है, जहां दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी पाताल दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है, वह वायु पुराण का पूर्व भाग कहा गया है। मुनीश्वर, उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्गय और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्वतोभावे निवास करते हैं, वही यह नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव है। यह नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य मोक्ष है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोगों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं, वे भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं और जिनका दक्षिण तट पर निवास है, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। ओमकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पापनाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर। 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। मुनीश्वर, इनके सिवा अन्य साधारण तीर्थ तो रेवा के दोनों तटों पर पग पग पर विद्यमान हैं, जिनकी संख्या 60 करोड़ 60 हजार है। यह परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है। जो इस पुराण को लिखकर गुणमयी धेनु के साथ श्रावण की पूर्णिमा को भक्ति पूर्वक कुटुंबी ब्राह्मण के हाथ में दान देता है, वह 14 इंद्रों के राज्य काल तक रुद्रलोक में निवास करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक हविष्य भोजन करते हुए इस वायु पुराण को सुनाता अथवा सुनता है, वह साक्षात रुद्र है, इसमें संशय नहीं है। जो इस अनुक्रमणिका को सुनता और सुनाता है, वह भी समस्त पुराण के श्रवण का फल पा लेता है। इस प्रकार श्री नारद पुराण में वर्णित श्री वायु पुराण के सार का यह पाठ संपन्न हुआ। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।